प्रिय श्रद्धालु को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे नंदिकेश्वर के अवतार की कथा। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि शिव जी के अंश से आप किस प्रकार पैदा हुए, शिव तथा तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। नंदीश्वर ने बताया, यह सनत कुमार जी, एक बार की बात है कि शिलाद मुनि ने पुत्र की कामना हेतु तप किया। इंद्र उन्हें वरदान देने आए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र बोले, मृत्युहीन तो इस संसार में कोई हो नहीं सकता, ऐसा सर्वथा संभव है। हाँ, यदि शिव जी चाहे तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर शिलाद मुनि ने महादेव जी की आराधना आरंभ कर दी। 1000 वर्ष तक वे घोर तपस्या करते रहे। उनके शरीर पर दीपक की मिट्टी चढ़ गई। तब उमा सहित शिव जी उन्हें वर देने हेतु आए। शिव जी ने अपने हाथों से उन्हें स्पर्श किया। मुनि शिलाद की समाधि टूटी और उन्हें शिव पार्वती के दर्शन हुए। मुनि ने शिव जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। मुनि ने मृत्यु रहित पुत्र की कामना की। शिव जी एवस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने यह सारा वृतांत मुनियों को बताया और यज्ञ करने हेतु आंगन खोदने लगे। तभी मैं शिव जी की आज्ञा से उनके यहाँ प्रयाग के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला, चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी वाला को देखकर पिता शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वहां मैं साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने मेरे सभी जातक कर्म किए। उन्होंने मेरा नाम नंदी रखा। उन्होंने मुझे अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। वहां एक दिन मित्रा वरुण नामक ऋषि पधारे। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे कि इतनी थोड़ी सी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु यह बालक अल्पायु वाला बालक है। इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष रह गई है। यह सुनकर